Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकात ऑफ फिजिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9 से है, चैप्टर नंबर 9 से। लेक्चर नंबर 4 है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये हीट के रिलेटेड एक टॉपिक है। तो इसके अंदर कहा जाता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सबस्टेंस थ्रू 1 सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सबस्टेंस। मतलब अगर कोई भी आपके पास एक सबस्टेंस हो जिसका जो मास हो वो 1 kg हो और उसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस या 1 केल्विन राइज करना हो, तो जो अमाउंट ऑफ हीट आप उसको देंगे इतना टेम्परेचर राइज करने के लिए, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलें फिगर के ज़रिए समझते हैं कैसे। ये देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर ऐसे समझ लें कोई भी आपका जो है 1 kg कोई भी सबस्टेंस है, ठीक है। अब इसका जो टेम्परेचर है वो हम अज्यूम कर लेते हैं 20 सेल्सियस है, ठीक है। 20 सेल्सियस है। अब आपको इसको राइज करवाना है 20 से लेके 21 सेल्सियस तक, मतलब 1 डिग्री जो है आपको राइज कराना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। अब जितना अमाउंट ऑफ हीट आप देंगे जिससे उसका जो टेम्परेचर है 20 सेल्सियस से 21 सेल्सियस हो जाएगा, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम नाम देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब ये जो हीट है इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू से, और टेम्परेचर राइज को, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी से, ठीक है। चले इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता है डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, मतलब जितना मास ज़्यादा होगा उतना अमाउंट ऑफ जो हीट होगी वो हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप अगर जो है 1 लीटर जो है पानी बॉयल करते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट आपको स्पेसिफिक होगी। अगर आप 5 लीटर करेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट आप बढ़ा के देंगे, ज़्यादा देंगे, क्योंकि उसका मास और क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई अब, ठीक है। तो जितनी क्वांटिटी या मास ज़्यादा होता है उतनी अमाउंट ऑफ हीट भी बढ़ जाती है। और डेल्टा क्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के, मतलब जितनी आप हीट ज़्यादा देंगे उतना राइज इन टेम्परेचर जो है, चेंज इन टेम्परेचर है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। चलिए दोनों को इक्वेशन को अगर आप कंबाइन करें तो आप देखेंगे कि इक्वेशन जो आपकी बनेगी डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। तो आपको पता है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी खत्म होती है तो कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा क्यू है वो स्पेसिफिक हीट है, मतलब हीट है। सी जो है वो कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। डेल्टा क्यू जो है वो हीट है जो हम सप्लाई कर रहे हैं। सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब उस सबस्टेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी वो सी से डिनोट करेंगे। एम उसका मास है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। अगर यहाँ पे आप सी का फार्मूला जो है ड्राइव करें तो आपको पता है कैसे ड्राइव होगा। तो C बराबर हो जाएगा, ये m डेल्टा टी यहाँ पे आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपान m डेल्टा टी। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा, C इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसका अगर यूनिट आप यहाँ से निकालें तो यहाँ पे आप देखें कि इसका यूनिट जो निकलेगा इसी फार्मूला से निकलेगा। डेल्टा क्यू मतलब हीट है, हीट मतलब एनर्जी, तो यहाँ पे हीट का जो यूनिट होगा या एनर्जी का यूनिट होगा वो होगा जूल। पर यहाँ पे देखें और आप डिनोमिनेटर में देखें, ये मास है, मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी, और टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन। तो इसका यूनिट बन जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट है वो जूल पर केजी पर केल्विन। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कहता है अफेक्ट्स ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है हमारे पास, उसका वैल्यू बहुत ही लार्ज है, ज़्यादा है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बहुत ही ज़्यादा है, उसके कौन कौन से अफेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो इतनी है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको आपको 1 kg ऑफ वाटर है, 1 kg ऑफ वाटर है और आपको उसका 1 केल्विन या 1 सेल्सियस इंक्रीज करना है टेम्परेचर, तो आपको 4200 जूल ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, विच इज़ वेरी बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए वाटर की आपको जो एनर्जी या हीट देनी पड़ेगी वो 4200 जूल देनी पड़ेगी 1 kg के लिए। ठीक है, अब इसके बहुत सारे जो है फ़ायदे हैं डेली लाइफ के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन ओशियंस एंड लेक्स हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर रेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। मतलब जो जहाँ पे समंदर, ओशियंस या लेक्स होते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं उसकी सराउंडिंग में टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन्ड होता है, मतलब जो है कम होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी मेजर जो है टेम्परेचर जो है मैक्सिमम वो एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ही जो है देर से एब्जॉर्ब करता है। मतलब इतनी अमाउंट देंगे तब जाके 1 केल्विन राइज होगा उसका। इसी वजह से वहाँ पे जो सराउंडिंग में जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम होता है। जैसे आपने कराची में देखा होगा, वहाँ पे समंदर है, तो समंदर की वजह से कराची में इतनी गर्मी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब होती है पानी के ज़रिए वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, यहाँ पे देखें, वाटर विद कूलेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ इंजन थ्रू रेडिएटर ऑफ व्हीकल। तो यहाँ पे देखें, कोई भी गाड़ी होती है हमारे पास, जब एक्सेसिव हीट गर्म हो जाती है वो, तो वो रुक जाती है, उसका इंजन सीज हो जाता है। फिर हम जो है उसके अंदर पानी डालते हैं, पानी रेडिएटर के ज़रिए पूरे इंजन में जो है वो सर्कुलेट होता है, पूरी जो इंजन की हीट होती है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और रेडिएटर के ज़रिए वो हीट जो है बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम जो है गाड़ियों में या व्हीकल्स में जो कूलेंट इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसको इंजन को ठंडा करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पानी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे कहता है वाटर आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। अब पानी जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। जितना हम पानी ज़्यादा पिएंगे हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना ज़्यादा मेंटेन्ड रहेगा, क्योंकि वो हीट जो है मैक्स एब्जॉर्ब कम करेगा, इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मतलब एब्जॉर्ब तो करेगा पर टेम्परेचर राइज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा तब जाके उसका 1 केल्विन इंक्रीज होगा। ठीक है, अब जैसे एक और आपको बता दूं, सॉइल है, जहाँ पे सहरा होते हैं, जो है रेगिस्तान होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि सॉइल का जो टेम्परेचर होता है वो, सॉरी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो इतनी होती है 810 जूल पर केजी पर केल्विन। अब ये बहुत ही कम है, मतलब ये 810 जूल जो है, 810 जूल जो है जैसे ही एब्जॉर्ब करेगी इसका 1 केल्विन इंक्रीज हो जाएगा। अब कहाँ पे 4200, कहाँ पे 810, मतलब अगर ये 4200 जूल जो है एब्जॉर्ब करेगी तो इसका 5 केल्विन इंक्रीज हो जाएगा, 5 केल्विन जो है टेम्परेचर राइज हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 4200 जूल जो है वो एब्जॉर्ब करेगा पानी, तो उसका सिर्फ 1 केल्विन इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 5 केल्विन इंक्रीज हो जाएगा सॉइल का, यहाँ पे 1 केल्विन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से जहाँ पे रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे जो है गर्मी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, चलें जो है इसका जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिसके ज़रिए आपका जो है कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है द थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 40 सेल्सियस टू 70 सेल्सियस इज 3600 जूल। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे कहता है कि थर्मल एनर्जी जो है आपको चाहिए, एक 50 ग्राम ऑफ वाटर आपके पास है और आप उसको हीट दे रहे हैं तो इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 40 टू 70 सेल्सियस। मतलब उसका इनिशियल टेम्परेचर 40 है और उसका जो फाइनल टेम्परेचर है हीट देने के बाद 70 हो जाता है। ठीक है, और आप उसको जो एनर्जी देते हैं वो 3600 जूल देते हैं। ठीक है, जब आप 3600 जूल देते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है 40 से 70 हो जाता है, जिसका जो वजन है वो 50 ग्राम से। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आप बताएं। अब मैंने आपको बता दिया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, 4200 जूल। चलिए न्यूमेरिकली भी प्रूव करते हैं। सबसे पहले डेटा बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले आपको टेम्परेचर लिखते हैं। यहाँ पे दो टेम्परेचर हैं, T1 जो है वो 40 सेल्सियस है और T2 जो है वो 70 सेल्सियस है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, चेंज कैसे मालूम करेंगे? हायर में से लोअर माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा
30 सेल्सियस, मतलब जो चेंज आ रहा है वो 30 सेल्सियस का आ रहा है। ठीक है। और आप हीट कितनी दे रहे हैं डेल्टा क्यू, तो वो है 3600 जूल। ठीक है। और आपका जो मास है पानी का वो कितना है 50 ग्राम। इसको आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो ये आ जाएगा आपको 0.05 केजी। आपको जो है स्पेसिफिक हीट मालूम करनी है सी। ठीक है। तो मैंने आपको पहले इसी का जो है यहाँ पे आप देखें, ये सी का जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला बता दिया था, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो चले यही फार्मूला पुट करते हैं सॉल्यूशन में। तो फार्मूला कौन सा है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। ठीक है। तो सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू हमारे पास है 3600 जूल डिवाइडेड बाय एम क्या है 0.05, और आपका जो है डेल्टा टी टेम्परेचर कितना है 30, तो यहाँ पे आप 30 पुट करेंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये जो है मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4200 जूल पर केजी। यहाँ पे सेल्सियस में है, तो आप अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन में भी इतना ही टेम्परेचर आएगा 30 केल्विन। तो बात एक ही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे केल्विन। मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो आई वो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन आई। ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल था, आगे पढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक है हीट कैपेसिटी। ठीक है, वो थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और यहाँ पे हीट कैपेसिटी, तो दोनों में माइनस और डिफरेंस है, वो क्या है चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कहता है हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इट फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी एक थर्मल एनर्जी क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी है जो कि किसी भी बॉडी को दी जाती है, सप्लाई की जाती है टू राइज इट्स टेम्परेचर फॉर 1 केल्विन इज कॉल्ड इट्स हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और इसमें ये फ़र्क होता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमें स्पेसिफिकली 1 केजी मिला हुआ होता है, कि मतलब 1 केजी का अगर आप 1 केल्विन राइज करें टेम्परेचर, तो जो अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पर हीट कैपेसिटी में आपको 1 केल्विन ही राइज करना है, पर आपको ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होती या लिमिटेशन नहीं होती कि आपको 1 केजी ऑफ सबस्टेंस का ही राइज करना है। कितना भी आपको जो है वो मास गिवन हो उसका आप 1 केल्विन राइज करें, उसको अमाउंट ऑफ हीट जो देंगे उसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे इस पे हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। तो डेल्टा क्यू में हम डेल्टा क्यू का फार्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मालूम किया था, उसका जो फार्मूला था वो था एम सी डेल्टा टी। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप ये पुट करें एम सी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हीट कैपेसिटी क्या बचेगा एम सी। मतलब हीट कैपेसिटी जो है 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो उसके मास पे, दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। ठीक है। चलें, जो है ये कहता है कि 5 kg ऑफ वाटर हैज हीट कैपेसिटी। अगर आपको 5 kg जो है वो वाटर दिया जाए तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी उसको, तो वेरी इजी मालूम होगा। यहाँ पे देखते हैं, आप देखें हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है एम सी। एम आपको गिवन है 5 और आपको जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे वाटर है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको पता है 4200। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आई थिंक ये आएगा 21,000 जूल। ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 21,000 जूल। तो ये आपकी हीट कैपेसिटी है। तो उम्मीद है आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिफोर लिविंग दिस वीडियो हम आपको एक न्यूमेरिकल देते हैं इसके रिलेटेड, जो कि आपको सॉल्व करना है और उसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।